नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप में। ज़ोरदार स्वागत है और आज एक और विज्ञप्ति पे वीडियो। और ये नया साल 2022 आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आपका चयन हो जाए और आपकी जॉब लग जाए जिसकी आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, इसका मकसद है कि आपको ये जो उत्तराखंड पुलिस मुख्य आरक्षी आपने भी देखा होगा, पुलिस दूरसंचार विभाग भर्ती 2022 है। इसके बारे में आपको डिटेल में समझाना कि ये मुख्य आरक्षी क्या होता है, कहाँ क्या इसका काम होता है, दूरसंचार विभाग क्या होता है पुलिस में, ठीक है? तो इसमें एज कितनी है, शैक्षिक योग्यता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, चयन प्रक्रिया आदि जो महत्वपूर्ण प्रोसेस है उस पे मैं बताऊँगा। और आखिर होता क्या है ये मुख्य आरक्षी, इसको बोलते हैं हेड ऑपरेटर, ठीक है? हेड कांस्टेबल जैसे आपने सुना होगा, तो ये वैसे हेड कांस्टेबल नहीं है, ये है हेड ऑपरेटर, ठीक है? मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग, तो ये 3 फिरती रहती है इसकी। और इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसका जो प्रमोशन है, आप सोच रहे होंगे कि अभी इसका ग्रेड पे कितना है, इसका ग्रेड पे अभी 2400 है, भर्ती में दे रखा है, तो आप सोच रहे हैं कुछ खास बड़ा पद नहीं, लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इसमें 3 से 4 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है और आपका ग्रेड पे 4200 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 4200। और 3 से 4 साल के अंदर आपका प्रमोशन होना ही होना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो ये जानकारी आपको हर कोई नहीं देता है, क्योंकि लोगों को होती भी नहीं है। तो ये जो पोस्ट है बहुत अच्छी पोस्ट है, और ये किसके लिए? इंटरमीडिएट पीसीएम ग्रुप या पॉलिटेक्निक अगर किसी ने कर रखा है तो, या कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा है। लेकिन ये जो पॉलिटेक्निक वगैरह जो भी होता है ये सब वही करते हैं, इंटरमीडिएट पीसीएम वाले ज़्यादातर, ठीक है? तो इसमें एक तो 50% कंपटीशन आपका ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि इसमें पीसीएम वालों को लिया जा रहा है जिसने इंटरमीडिएट पीसीएम से करा है। और एक बड़ी भर्ती है दोस्तों ये। विज्ञप्ति पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से कुछ नहीं होता है, आपको फ्री में लाइक करना आता है, और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जो आपको अन्य जगह से नहीं मिलती होगी शायद, मुझे लगता है। तो थोड़ा मैं इसका वर्क प्रोफाइल समझा देता हूँ कि जो ये मुख्य आरक्षी, फिर मैं आपको विज्ञप्ति में बताता हूँ कि क्या क्या है। जो ये मुख्य आरक्षी है वायरलेस का, इसका जो काम होता है ना दोस्तों, ये किसी थाने में पोस्टेड नहीं होता है। पुलिस विभाग में एक अलग डिपार्टमेंट होता है वायरलेस का, जिसको WT बोला जाता है वहाँ पे, वायरलेस, ठीक है? वायरलेस टेलीफोन होता है ये WT, तो वायरलेस विभाग होता है, तो इसका अलग ही काम होता है इसका। एक तो एक ये जिला मुख्यालय में होता है एक मेन ऑफिस, फिर अलग अलग जगह पे 2-3 ऑफिस होते हैं। और इनका मुख्य जो काम होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। वायरलेस सेट होता है, जो देखा होगा आपने टैंगो 1 टैंगो 2, ये टैंगो चार्ली वाली मूवी देखी होगी, ठीक है? डेल्टा फ्रॉम टैंगो फर्स्ट, इस प्रकार से अल्फ़ा डेल्टा करके इनके सिग्नल होते हैं। बहुत अच्छी जॉब है और बहुत ही मतलब शानदार जॉब है। बहुत ज़्यादा वर्क आवर नहीं होता है जैसे पुलिस में होता है। हालाँकि 24 आवर की जॉब तो पुलिस में होती है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आपको मतलब 5 से 6 घंटे की जॉब करवाई जाती है। और थोड़ा-सा मतलब ये रिलैक्सेशन होता है, इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है जितना कि पुलिस में होता है। लेकिन ये है कि इसमें ना तो इनका थाने में कोई काम है, ना चौकी में कोई काम है। इनका काम केवल वायरलेस से इन्फॉर्मेशन भेजना है, ऑफ़िस में बैठ के काम करना होता है। बहुत ज़्यादा फ़ील्ड की जॉब भी नहीं है, तो बहुत शानदार है। और दूसरा मैं एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि लड़कियों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि लड़कियाँ पीसीएम वाली बहुत कम होती है। गर्ल्स जो है पीसीएम में बहुत कम होती है, और इसमें 30% भी है और ओपन भी है लड़कियों के लिए, ठीक है? तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलो अब हम विज्ञप्ति पे चलते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों ये रही आपकी विज्ञप्ति। जल्दी-जल्दी समझेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मैं वीडियो जो कंटेंट होता है उसको आपको क्लियर कराना चाहता हूँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सही देना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो कभी-कभी लंबी हो जाती है। तो उस पे आज आप ज़्यादा ध्यान ना देना। देखो आपकी विज्ञप्ति कल रिलीज़ हो चुकी थी वैसे, और इसमें जो फॉर्म भरने की डेट जो शुरू होगी वो 10 जनवरी से, अंतिम तिथि 23 फरवरी, और जो आपकी परीक्षा है वो एसआई के साथ ही जुलाई 2022 में हो जाएगी। तो इसमें जो टोटल पद है 272 पद हैं। मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग, ठीक है? अब देखते हैं रिक्तियों की संख्या, ये तो हर जगह रहता है। ओटीआर आपको इसको इस देखो, ओटीआर एक ही बार भरना पड़ता है, तो ओटीआर इसके लिए भी आपको वही काम आ जाएगा जो आपने एक बार भर दिया, ठीक है? उसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पे चलते हैं, और वो है पदनाम। पदनाम है मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार।
हेड ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, AO इसको बोला जाता है, AO असिस्टेंट ऑपरेटर। मैं हेड ऑपरेटर बोल रहा था लेकिन असिस्टेंट ऑपरेटर वायरलेस। देखो इसमें पदों का जो बहुत बम्पर भर्ती है, और क्योंकि PCM के बच्चों के लिए तो इसमें उनके लिए तो बहुत बड़ी भर्ती मानी जाएगी, क्योंकि हर कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। 272 कुल पद हैं, सामान्य के लिए 159, ठीक है। उसके अलग अलग पद यहाँ पे हैं। जनरल वुमेन के लिए 48। तो आप ये मत सोचना कि आप जनरल वुमेन हैं तो आपके लिए केवल 48 है, आपके लिए 159 पूरे पद हैं, ठीक है ना। जो 92 बच रहे हैं ये भी हैं आपके लिए। तो ये तो आपके लिए रिजर्व है ना, मतलब कि 48 तो महिलाएं ही ली जाएंगी इसमें। तो 159, 48, 3 ये DFF का मतलब डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। एक्स सर्विसमैन के लिए 8 पद हैं, और ऑर्फन जो बच्चे हैं, अनाथालय में जो बच्चे रह रहे हैं, उनके लिए 8 पद, और अदर के लिए 92। तो इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए 29, फिर यहाँ वुमेन के लिए, तो OBC के लिए 37, ST के लिए 7 और SC के लिए 40 पद। अब इसको आगे देखते हैं, ये पद आप समझ गए होंगे। वेतन आपका जो ग्रेड पे है वो 25,500 से 81,000 लेवल 4 में है, लेकिन फिर मैं अगेन आपको बता रहा हूँ 124 ग्रेड पे तो है, लेकिन आपका 3 या 4 साल में प्रमोशन हो जाता है। अब 23 साल का बच्चा अगर भर्ती होगा तो 27 या 28 साल में उसका ग्रेड पे 4200 हो जाता है। ये किसी को जानकारी नहीं होती, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जो एज है इसमें ये रखी गई है 18 से 22 साल, तो ऑलरेडी कंपटीशन यहाँ पे भी कम हो जाता है, क्योंकि मतलब इस साल तो 23 साल तक है, तो 1 साल की छूट मिल रही है। तो 18 से 23 मतलब मात्र 5 साल के एज के गैप वाले बच्चे इसमें लिए जाएंगे। मैं आपको ये एज भी बता देता हूँ। अगर आपका जन्म 1 जुलाई, ठीक है, 1/7/1998 के बाद हुआ है, और 1/7/2003 के पहले हुआ है, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे पहले आपका जन्म है तो नहीं कर सकते, इसके बाद है तो तब भी नहीं कर सकते। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी कि 99, सन 2000, 2001, 2002 और 1 जुलाई 2003 से पहले है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो शैक्षिक योग्यता, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंटरमीडिएट परीक्षा आपकी भौतिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण हो, तो वही यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड से या अन्य मान्यता प्राप्त, मतलब CBSE से भी है तो वो भी चल जाएगा। तो ये इसमें आपको क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। और उसके बाद अथवा में ये है कि अगर आपका ये नहीं है तो आपके पास अगर डिप्लोमा है, जो पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा होता है, वो रेडियो प्रौद्योगिकी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से अगर आपका पॉलिटेक्निक है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली PCM वाले ही ये कोर्स भी करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला है, बहुत कम लोग होंगे। और कंप्यूटर साइंस से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा है अगर आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी PCM वाले ही जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है कंपटीशन में। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद आपका इसमें क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट। इसमें फिजिकल नहीं होता है, दौड़ भाग कुछ नहीं होगी, केवल आपका शारीरिक नाप जोख होता है, ठीक है। तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप ST के हैं तो आपके लिए 157.5, और महिला हैं तो 147 सेंटीमीटर। और पर्वतीय क्षेत्र के आपको पता ही है, पूरा उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, तो मैक्सिमम आपके लिए हाइट कितनी है, 160, और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। कोई डाउट है आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। महिलाओं के लिए वेट जो है मिनिमम 45 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये आप लोग थोड़ा देख लेना, क्योंकि लड़कियां वेट में बहुत ज़्यादा भार होती हैं, क्योंकि 45 किलो काफ़ी होता है। तो लड़कियां ये फास्ट फूड चाउमीन खा खा के जो है अपना पूरा नाश मार देती हैं, तो इसलिए आप अपना वेट बढ़ाइए, अच्छा खाना खाइए, ठीक है। तो और अपना वेट बढ़ाइए, क्योंकि 45 किलोग्राम से अधिक आपका वेट होना चाहिए। बहुत लड़कियां मैंने बाहर होती हुई देखी, तो इसलिए सभी बहनों से अनुरोध है कि आप अच्छे से अपने डाइट को लें और अपना वेट बढ़ाएं, और अन्यथा में न लें कि मतलब चाउमीन खाते हैं, ये उससे उससे फास्ट फूड है, उससे शरीर को नुकसान ही होता है। उसके बाद हम पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें चेस्ट भी होती है। तो अगर आप जनरल OBC SC के हैं 78.8 सेंटीमीटर और 83.8 सेंटीमीटर फुलाने पे, और पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए और ST वालों के लिए जो है 76.3 और 81.3। तो इसकी चिंता ना करें, जो आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं
क्योंकि 73 बहुत कम, 76 बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 76.3 आप मतलब फिट हो जाएंगे इसमें। और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको चाहिए। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र के लिए मैंने आपको बता दिया कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़ के बाकी सारा पर्वतीय क्षेत्र है। देहरादून में कुछ कुछ तहसील हैं जो मतलब पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आती है, उसके लिए आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो शारीरिक स्वस्थता है, जब आप परीक्षा भी पास कर लेते हैं, पहले आपका ये शारीरिक नाप जो होगा, उसके बाद आपका 100 नंबर का लिखित का पेपर होगा। जब आप वो भी पास कर लेंगे तो आपका फिर हल्का फुल्का थोड़ा सा एक मेडिकल होता है, जिसमें आपका 6/9 और 6/6 जो है आँख देखी जाती है। मतलब दाहिनी आँख आपकी 6/6 होनी चाहिए, बाएँ आँख आपकी 6/9 भी चल जाएगी, ठीक है। दोनों में से कोई आँख भी हो, चश्मा वाला नहीं चलता है। और थोड़ा सा हल्का फुल्का, मतलब इसका मेडिकल बहुत टफ नहीं है, हकलाने वाला नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि इसमें वायरलेस सेट पे बोलना पड़ता है, तो अगर वो हकलाएगा तो बोलेगा कैसे। तो हल्का फुल्का ही इसमें मेडिकल होता है, मतलब उतना टफ मेडिकल नहीं है जितना सिपाही और उसका होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो आप मेडिकल की बिल्कुल चिंता ना करें, आप अपना उस पर फोकस रहें। और उसके बाद है लिखित परीक्षा, 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपकी 2 घंटे में होगी। और सबसे मेन ये है कि अगर आप पीसीएम की बात कर रहे हैं, अगर आयोग ये कर रहा है कि सॉरी फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश चाहिए, तो हो सकता है ये पेपर का पैटर्न भी उसी पे आधारित होगा, क्योंकि लिख रहा है तो इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी होंगे, ज़रूर होंगे, और फिजिक्स के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। और हो सकता है कि इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आ जाए और हिंदी भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि अभी इसका सिलेबस वो डालेंगे, तो उस हिसाब से आप तैयार रहना। बाकी ये सबको पता है कि जनरल को क्वालिफाई होने के लिए 45, जनरल ओबीसी के लिए 45%, मतलब 100 में से 45 नंबर आने ज़रूरी हैं, और अन्य के लिए 35%। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है नहीं। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा एज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एज की गणना 1 जुलाई 2021 से। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 1 जुलाई 1998 के बाद अगर आपका जन्म हो रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। और 1 जुलाई सन 2003 से पहले का अगर आपका जन्म हो रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। लेकिन 1 जुलाई 2003 के बाद का आपका जन्म है तो आप नहीं भर सकते हैं। 18 से 23 साल इस बार एज है, क्योंकि 1 साल की छूट मिल रही है कोरोना की वजह से। हाँ, अदर कैंडिडेट के लिए जो SC ST या OBC है, SC ST और OBC, इनके लिए एज में 5 वर्ष की छूट है। और होमगार्ड के जो जवान हैं उनके लिए भी इसमें एज में 3 वर्ष की छूट है। तो 5 वर्ष की छूट मतलब 23 और 5 28। तो एक्चुअली में तैयारी में यही लोग होते हैं जो 23+ वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे 23 साल से 28 साल उनके लिए एज है, SC ST OBC के लिए। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान रखना कि अगर कोई SC ST OBC कैंडिडेट जिसकी एज जो है 23 साल से ज़्यादा है, मतलब कोई 24 साल का है और उसने नंबर बहुत ज़्यादा ला दिए रिटर्न में, और वो जनरल से ज़्यादा नंबर ला दिए, तो उसका सिलेक्शन जनरल में नहीं होगा। सपोज उसके 100 में से आगे उसकी एज है 24 ईयर, ठीक है, चाहे वो SC है, चाहे OBC है, चाहे ST है, और एज है उसकी 24, और नंबर ला दिया उसने 81 100 में से, और मेरिट जा रही है जनरल की 75, ठीक है ना, तो उसका सिलेक्शन जनरल में नहीं होगा, क्योंकि उसने एज का क्राइटेरिया में लाभ ले लिया है। तो अगर उसने एज का फ़ायदा ले लिया है तो जनरल की सीट नहीं काटेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, अपनी कैटेगरी में काटेगा पहली सीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे जो मतलब 23 साल से कम वाला सीट काट सकता है, लेकिन 23 साल से ज़्यादा वाला सीट नहीं काट पाएगा जनरल की, ठीक है, कोई भी कैटेगरी का हो। चाहे वो होमगार्ड भी है तो वो जनरल की सीट नहीं काट सकता है अगर उसने 3 वर्ष का एज में छूट ले रखी है, या हाइट की छूट भी है, जैसे ST में 157 है तो जनरल में नहीं जा सकता, क्योंकि जनरल के लिए 160 है। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये इतना ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको समझा दिए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी ये भर्ती है। और बस आप अपने OTR भरिए, और ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। और इसके ऊपर मैं आपके लिए जल्दी एक रिटर्न के ऊपर एक और SI के पेपर पे बेस्ड वीडियो लाने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।